हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आज जो क्वेश्चन लिया है वो KVS 2023 का लिया है। और आपने इसका जो थंबनेल देखा होगा, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में, बट पूरा कॉन्सेप्ट से लिया है। तो पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इसका क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है लिफ्ट कॉन्सेप्ट। लिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में, कैसे डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं, ये है फ्री बॉडी डायग्राम, उस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको पता है ये पर्सन है, उसका ग्रेविटी कहाँ उसको खींचेगी? नीचे, यानी वेट फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। और रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। ये आपने किसके लॉ से हम जानते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। अब आपको पता है नेट फोर्स, जो नेट फोर्स हम किसके लॉ से ले रहे हैं? न्यूटन सेकंड लॉ से। F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है और रिएक्शन फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो बड़ा कौन होगा? R, और नीचे कौन लग रहा है? mg। तो ये नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने r में से mg माइनस कर दिया, इक्वल्स टू ma। r जो रिएक्शन फोर्स है वही आपका अपेरेंट वेट होगा, यानी जो आपकी ये व्हीइंग मशीन है जो वेट बताएगी उसी को ही बोलते हैं हम अपेरेंट वेट। तो ये mg वहाँ पर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ma प्लस mg, यानी उस व्यक्ति को जो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट में जा रहा है तो उसको कैसा वेट फील होगा? बड़ा हुआ फील होगा। नेक्स्ट देखिए क्या केस सेकंड क्या है, ये बोल रहा है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, तब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखिए अब कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ। तो यानी अब कौन सा वैल्यू बड़ी होगी? mg, यानी उसका वेट बड़ा होगा। तो वही मैंने लिखा है mg माइनस r। रिएक्शन फोर्स को mg में से माइनस कर दिया क्योंकि mg की वैल्यू बड़ी थी। ये जो आपकी लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ जा रही है, इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ से आर की वैल्यू यानी अपारेंट वेट जो निकाला वो क्या आया? mg माइनस एम ए, यानी उसके वेट में से कुछ कम वेट होगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखने। एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी v जो है, मैं यहीं बता देती हूँ, v जो है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। v जब कांस्टेंट होगा तो आपको पता है एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो जो उसका अपारेंट वेट है वो क्या होगा? उसके एक्चुअल वेट के ही बराबर होगा। चाहे आप कहीं भी रख कर देख लीजिए। यहाँ आप देखिए एक्सेलरेशन 0 रहेंगे तो r इक्वल्स टू एम जी, यहाँ एक्सेलरेशन 0 रखेंगे तो r इक्वल्स टू एम जी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है वो KVS 2023 में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। ये कोई लड़का है जिसका वेट है 50 kg और 55 kg 4 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से नीचे की ओर गतिमान कर रही है। तो नीचे की ओर गतिमान करेगी तो आपको पता है ये फॉर्मूला है r इक्वल्स टू mg माइनस एम ए। ये फार्मूला लगाएंगे। अब आपको पता है अगर यहाँ से मैं m कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा? g माइनस ए। m कितना दे रखा है आपको? 55। g की वैल्यू रखना है इसमें 10, a की वैल्यू दे रखी है आपको 4। ये आप निकालेंगे 55 इंटू 10 में से 4 गया 6। अब आपको पता है हमें वेट निकालना है, इसलिए हम इसको इससे डिवाइड करेंगे जी से। तो ये कितना आएगा? 330/10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 33। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस में डाल दूँगी। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।